आ जाओ लाइव आ जाओ, मैं लाइव हूँ उसमें, जूम में। हमने पर आना है, यहीं पे आना है या फिर वो जूम पे आना है? जूम में आए हुए हैं सभी। जूम में आ जाओ लाइव। बाकी हमारा विनोद ने क्या बोला, किसी ने रिसर्च की थी विनोद के बारे में, देखा था कि विनोद क्या बोलता है मंडे को? देखते हैं यार, उसका निकाल लेते हैं जब तक। विनोद मंडे को हल्का सा कॉल साइड पे वो दिखाया है 0.5 का, मतलब नीचे है। ओके। बट पुट साइड देखने पर ना हम्म। साइड चलना चाहिए। देखे तो विनोद क्या बोल रहा है हमारा। लास्ट प्राइस 170, 117.5। हम्म। अच्छा, इनकी ये पुट का बता रहा है, थोड़ा सा पुट का देखते हैं, पुट क्या बोलती है। पुट का देखिए, पुट में दिखा रहा है कायदे से कि मतलब कॉल चलेगा करके। जब पुट में दिखा रहा है कॉल चले गए हैं, यही साइडवेज हाँ, बुलिश। एक बार ही देखिएगा। वही देखने एक जा। बार देखिए, मैंने देखा था कहीं, मैं भूल भाल ना गया हूँ, एक बार देखिए। पुट का देखते हैं। ये हमारा पुट क्या है? लास्ट प्राइस 176, क्लोज प्राइस 182। ये तो बता रही है कॉल चलेगी, हाँ। हम्म। हेलो, कैसे हो भाई लोग? और अभिनव भाई क्या हाल चाल है? सब मस्त है, आप बताओ। बढ़िया यार, बढ़िया। बस मैं भी जैसे कहता बाहर निकलने लगा था, मैं तुम्हारी वजह से रुक गया। अच्छा, ऐसी बात है। हम्म। अच्छा, एक चीज हो रहा है, अभी हम दो ही हैं या कोई और भी आया है? नहीं नहीं, 5-6 जने हैं हम। अभी अभिनव भाई, आपकी आवाज नेटवर्क से बाहर हेलो, होइए। आवाज सही आ रही है अभी? कट कट के आ रही है, आप शायद नेटवर्क से अभिनव घर के भाई अंदर हो आपकी क्या? आवाज कट के आ रही है बस, बाकी सभी को तो सही है। हम्म। प्रीमियम डिफरेंस आ रहा है 100 रुपए का, तो मार्केट साइडवेज बुलिश है। साइडवेज बुलिश है। साइडवेज बुलिश है, जब प्रीमियम डिफरेंस 100 रुपए का रहता है तो साइडवेज बुलिश रहती है मार्केट। लेकिन यार, एक चीज मैंने देखी हुई है, मतलब प्रीमियम थोड़े से हाई नहीं लग रहे हैं आपको? प्रीमियम हाई, एक सेकंड, 17,050। मार्केट कितने पे अभी? क्लोजिंग में जो हुई थी मार्केट की, एक देखो तो 17,094 पे। अभिनव भाई द्वारा से ज्वाइन हुए, 17,094 मार्केट की क्लोजिंग की है। 17,050 का हमारा पी है। कॉल हमारी 17,050 की है, और पुट हमारी जो है वो है सतारह हेलो। हजार पचास की। और अभिनव भाई आ रही है अभी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, बस मेरा ना एक क्वेश्चन है, पहले वो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, जब आपको कर बताना होगा, समय लगे तो बताना। कि ओके। जो स्ट्राइक प्राइस में जो डिफरेंस है ना, वो हम्म। बुलिश, बियरिश और साइडवेज बुलिश बताता है। ये सर ने 3 बजे और 3:10 के बीच हमें जब ट्रेड दिया था, तब बताया था कि मार्केट आज साइडवेज बुलिश रहेगा, मतलब बुलिश रहेगा। तो हम्म। उस वक्त ओवरलैपिंग हो रही थी, लेकिन जब मार्केट क्लोज हो गई, तब स्ट्राइक प्राइस में जो हमने चूज किए हुए हैं, उसमें डिफरेंस आ गया। हम्म। स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस नहीं आया, प्राइस में डिफरेंस आ गया, हम्म। जिससे हम बिनोड चेक करते हैं, या फिर डिफरेंस चेक करने के लिए स्ट्राइक प्राइस यूज होता है। करने में यार, वो पहले तो दे, वो उन्होंने 240 पे दे दिया, गलत किया उन्होंने। 240 पे नहीं हमें डिसाइड करना चाहिए वैसे भी। आप अगर हम अपने दिमाग से वो सोचे, ठीक है, हर एक चीज। बहुत जल्दी दे दिया, मैं तो वो नहीं लिए यार। बहुत मैं जल्दी दे दिया, एक उसमें दूसरी मैं ली। पॉइंट और था। मैंने एक कोई पॉइंट पोजीशन नहीं और है। रखी भाई, मैंने कोई पोजीशन नहीं मेरा एक पकड़ी। पॉइंट और मैंने एक पॉइंट और बताना चाह रहा हूँ। जब मैं इनके साथ लाइव ट्रेडिंग सेशन में रहता था, हम्म। इन्होंने अगस्त के दी थी 1:40 पे, हम्म। कॉल और पुट दोनों दे दी थी। फिर हम्म। उसमें से पुट में टारगेट आ रहा था, पुट में हमने टारगेट अचीव किया। जो कॉल का प्राइस था 158 के आसपास, हम्म। उसी के आसपास एक नई पुट खरीदवा दी 3 o'clock 3:20 के आसपास, और हम्म। उसको हमने हेज करके नेक्स्ट डे के लिए रखा। तो ओ- उन्होंने उस टाइम क्या किया था, वो पहले बड़े प्राइस ले लिए दोनों, जिसमें टारगेट आता है उसको अचीव किया। दूसरा प्राइस कम हो गया, जो कम प्राइस है उसी के साथ वाला नया सेगमेंट ले लिया। ओके। समझ में आया रोहित भाई?
नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, बट आपने बताया बहुत सही तरीके से, समझ नहीं अरे आया। नहीं यार। बट यार मैं बताऊँ मैं तो, बताऊं, बताओ भाई। जब 200 वाली, एक बार 200 वाली कॉल वाली एकदम से गिर गई थी, फिर एकदम से बढ़ गई थी, उस दिन की बात है ना वो- ये। जब पुट एकदम से हाँ बढ़ हाँ। गई थी तो उन्होंने उसमें प्रॉफिट बुक, इन्होंने क्या किया था ना, एक दिन हम्म। लाइव सेशन करवा रहे थे तो इन्होंने 1:40 पे ही पोजीशन बनवा दी थी उसकी, ठीक है। 325 की। तो ओके। फिर क्या हुआ, जैसे 325 में जो भी पोजीशन बनवाई तो उसमें पुट साइड उसने 1,000 2,000 के करीब प्रॉफिट दे दिया था एकदम से, ऑल ऑफ ए सडन। ओके, तो पुट उन्होंने वो हेड। कॉल प्राइस रोक के रखी और पुट कौन सी नीचे की बात? खरीदवा दी जो सस्ती थी। ओके, ये पुट, हुआ था। पुट खरीदवा दी थी और सस्ती वाली उससे। ना ना, पुट नहीं, पहले पुट कटवा में दी थी। प्रॉफिट हो गया था ना, तो वो पुट में प्रॉफिट बुक करा करके एक नई पुट खरीदवा दी थी सस्ती वाली, हेज करने के लिए। ओके ओके ओके। है ना अभिनव भाई, यही हुआ था ना। यही हुआ था, यही हुआ था वैभव जी। हाँ ओके, हाँ तो उन्होंने फिर उसका प्रॉफिट बुक करवा दिया था, बस उसके अलावा फिर वो नई पुट का मतलब अगर चलता तो वो नई पुट के साथ हैज करवा दी उन्होंने, मतलब कहने का मतलब ये है। हाँ, हाँ नई हाँ पुट हाँ के नई साथ। हाँ पुट। हाँ। और जो नई पुट थी ना, और जो नई, यहाँ नोटिस करने वाली बात है, जो हम्म। नई पुट थी वो सेम जो कॉल चल रहा था, जो हमारा पेंडिंग मतलब ऑर्डर था, हम्म। मान लो फॉर एग्जांपल 150 पे चल रहा है, तो 150 के आसपास ही उन्होंने पुट एक नई खरीदवा दी थी। ओ, जैसे एग्जांपल हमारा मतलब उस टाइम पे जो प्रीमियम चल रहा था, हाँ, उस टाइम पे जो कॉल का प्रीमियम चल रहा था, उसी जो हमने प्रीमियम ऑर्डर की। अच्छा। काटा नहीं था, उसी के आसपास हमने नई पुट करवाई। अच्छा, मतलब होल्ड, हाँ वो हैज करवा दी। अच्छा ठीक है ठीक है, वो हैजिंग है ना, हाँ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में है वो चीज, जो स्कैल्पिंग सिखाते हैं ठीक है। हाँ में है वो। हाँ ये चीज आप मुझे ये एक- बताओ कि जो सेगमेंट का डिफरेंस है ना, अगर आज जो कोई एक ये अगर क्लास में डिस्कस हो सके, सेगमेंट के डिफरेंसेस को डेली रूटीन पे देखना है या सिर्फ फ्राइडे को देखना है? दिल्ली, इसको फ्राइडे को देखने का क्या फायदा है? फ्राइडे को थ्री अब ट्वेंटी रुको, अब थ्री अब ट्वेंटी रुको। जी। अब सुनिए, थर्सडे की शाम को सेगमेंट में डिफरेंस था 350 का। मैंने और वरुण ने, अरुण ने, मैंने भी चेक किया था, थ्री वैसे फिफ्टी का था। और जो नेक्स्ट वाली एक्सपायरी थी सॉरी, जो नेक्स्ट वाली एक्सपायरी थी उसमें डिफरेंस था मेरे ख्याल में 50 रुपए का या 100 रुपए का, इतने का डिफरेंस आ रहा था उसमें, जो नेक्स्ट वाली थी। जो थर्सडे को हमने अच्छा चेकआउट की थी, यानी कि जिस दिन एक्सपायरी थी ना, उसमें डिफरेंस था 350 पॉइंट्स का। और जो मैं उसी दिन, अच्छा। थर्सडे वाले दिन ही मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी यानी कि 6 अक्टूबर की एक्सपायरी का चेकआउट किया था, उस टाइम पे उसका हम्म। डिफरेंस जो आ रहा था वो 50 रुपए के करीब का था, 50 से 100 का। तो अगले दिन 6 अक्टूबर का नहीं होगा, 6 अक्टूबर से ज्यादा का होगा। नहीं नहीं, 6 अक्टूबर का था। 6 अक्टूबर का आपने चेकआउट ओके। किया था, डिफरेंस भी कितना आ रहा है? मेरे मेरे अब याद नहीं है, नहीं मैंने नहीं किया था, मैंने किया ही नहीं था, मैंने सिर्फ उस सेम डे का किया था, फ्राइडे का, मतलब थर्सडे की शाम का जो भी था डाटा। आप अपनी बात तो कंप्लीट करो, हाँ। बीच में रह जाएगी। ओके ओके ओके, मैंने जब चेकआउट किया था उसका डिफरेंस 50 से 100 था। दो तो एक चीज मुझे और कंफर्म हुई थी यहीं से कि मार्केट पूरी तरह से बुलिश रहने वाली है। बट हम, पता क्या होता है, हमारे माइंड में ये चीज आ जाती है अगले नेक्स्ट डे के लिए कि वो क्या था, वो आने वाली थी उसकी कोई न्यूज, न्यूज वगैरह आने वाली थी, पता नहीं क्या, दिमाग में नहीं आ रही। हाँ, वो क्या बोलते हैं, आरबीआई की। हाँ, आरबीआई की वो कोई न्यूज आ रही थी, तो उसकी वजह से मैंने ज्यादा ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि एक बार पिछली बार में ना मार्केट ऐसे ऊपर बूम हुई थी और वैसे ही मार्केट आया धड़म दे के नीचे यानी कि जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी उनको ऊपर भी इतनी रफ्तार से गई है और नीचे भी एक रफ्तार से गई है, एक ही भाई उस दिन एक ही कैंडल उस के दिन अंदर। मेरा पूरा अकाउंट खाली हुआ था, पूरा हाँ, अकाउंट। वो वो चीज हुई थी, तब मैं इस वजह से मैंने कल के मतलब दिन में, फ्राइडे वाले दिन में कोई पोजीशन से ज्यादा बड़ी बनाई नहीं है, बस थोड़ी बहुत ही लॉस ही गया उस दिन भी मेरा। रोहित तो भाई, रोहित भाई, ये शायद मई के आसपास की बात है, और मेरा लगभग 20,000 था, जो हम्म। पहले उस भी आई हुई है कोई। हम्म। उस दिन पहली बार था कि मैंने एसएल नहीं लगाया था, मैंने कहा चार्ट पैटर्न काम कर रहे हैं, और सारे फेल थे उस दिन। वही चीज थी, वो सब कुछ फेल हो। बड़ा दुख है यार, उस दिन का अब बड़ा अब दुख है यार, अब 9,000 रुपए गया था। अब हम बात करते हैं इसकी, विनोद की। तो इसमें जो डिफरेंस आया था थर्सडे वाले दिन, एक्सपायरी डे वाले दिन मैंने चेकआउट करा था, उसी दिन की एक्सपायरी की चेकआउट कर रहा था मैं, तो उसमें था 350 सेगमेंट डिफरेंस। और नेक्स्ट 6 अक्टूबर हम्म का जो मैं चेकआउट कर रहा था, ठीक है, उसमें डिफरेंस था 50 से लेकर 100 पॉइंट का। तो यानी कि वो प्रॉपर तरीके से हम्म। कुछ बता रहा था, यानी कि 6 अक्टूबर वाली एक्सपायरी और उस दिन वाली एक्सपायरी बता रही थी 350, बट वो भी बुलिश थी, है मार्केट मतलब वो 350 कैसे प्रीमियम में बुलिश था? डिफरेंस। हाँ, प्रीमियम में डिफरेंस था, वो था मतलब वो नेगेटिव बता रहा था बस कि हाँ मार्केट डाउन ओपन होगी। एक मिनट रोहित भाई, मैं औरों के भी क्वेश्चन होंगे, पर मैं अपना पहले करना चाहूंगा। आपने एक्सपायरी वाले दिन जब हमने रात को देखा, क्या बोलते हैं उसको, एनएससी का डाटा,
तो वहां पे 350 का डिफरेंस आ रहा था। अगर हम रूल के अकॉर्डिंग 350 डिफरेंस तो बियरिश होता है पहली चीज। हाँ बिल्कुल। तो वो तो मार्केट उस हिसाब से बियरिश होनी चाहिए थी। आठ सौ अब चौ 6 अक्टूबर को जब आपने चेक किया तो उसके अकॉर्डिंग बुलिश होनी चाहिए थी, ऐसा ही है। हाँ, एक सेकंड में यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, एक सेकंड रुको जरा, 1 मिनट रुको जरा। जी। 842। अब ठीक है, अब बोलो। अब देखो, एक चीज, इस चीज को नोट करना जरा। ये हम्म। हमारी जो एक्सपायरी थी ना, जो मैं मतलब थर्सडे वाले दिन की बात कर रहा हूँ मैं। थर्सडे वाला सेगमेंट डिफरेंस था, वो 350 था। ठीक है, अगले दिन वाला 50। 29 सितंबर को। हाँ, 50 से 100 रुपए का डिफरेंस था अगले दिन वाले में। ठीक है। तो क्या हुआ, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुई अगले दिन, तो पहले दिन तो मतलब उससे पहले दिन 29 तारीख को तो मार्केट गैप अप, सॉरी, ऊपर की ओर क्लोजिंग दी थी, और नीचे जब गैप डाउन ओपन हुई वहां से भी थोड़ा सा नीचे गई थी। तो ये डिफरेंस था दोनों का, 750 से 850, यानी कि 100 पॉइंट का मसा डिफरेंस था इसमें। 100 पॉइंट आया है, मार्केट इससे नीचे नहीं गई है। यानी कि ये 350 पॉइंट्स जो हमें चाहिए थे वो मार्केट ने नीचे की ओर नहीं दिए हैं हमें। मुझे ये लग रहा था कि देखो कि 350 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। तो इस चीज में भी ये चीज हम सोच सकते हैं कि ये थर्सडे वाले दिन वर्क नहीं की है। पिछली बार थर्सडे वाले दिन वर्क की थी, अब इस बार थर्सडे वाले दिन ये वर्क नहीं की है। अब इस बार ये मतलब 6 अक्टूबर वाले सेगमेंट में वर्क की है। 6 अक्टूबर वाला जो सेगमेंट है, 6 अक्टूबर वाला, उसमें वर्क की है ये 50 से 100 पॉइंट, क्योंकि 100 पॉइंट डाउन मार्केट गई है और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर को तो रिवर्स लेगी। तो विनोद का हम ये चीज सोच सकते हैं कि थर्सडे और फ्राइडे ये दोनों दिन वर्क नहीं, वर्क अपने हिसाब से करेगी। तो थर्सडे और फ्राइडे हमने रियलाइज नहीं करना कि हाँ मार्केट क्या क्या रहने वाली है फ्राइडे को या फिर मंडे को। यानी फ्राइडे और मंडे में। अभी हम यहाँ पे बैक टेस्टिंग कर सकते हैं एवरी थर्सडे को देख के, दोनों डाटा देख के कि कौन सा डाटा ज्यादा फॉलो हो रहा है, कि पर सेम डाटा एक्सपायरी वाला। बट डाटा नहीं निकलेगा ना, वो डाटा नहीं ना निकलेगा जो एक्सपायर हो चुकी है। नहीं, जो वो बात समझे नहीं, जैसे थर्सडे को आज एक्सपायरी हो गई, तो हम्म। मान लो अभी थर्सडे है, फ्राइडे वाला ही डाटा मान लो कि थर्सडे है, तो जो डाटा पड़ा हुआ है वो थर्सडे का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग हम विनोद चेक करते हैं। विनोद है वो सेगमेंट में जाकर के डिफरेंस चेक करना। ठीक है, लेकिन अगर हम यही चीज नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाके हम सेगमेंट में करते हैं, वहां पे ये काम नहीं करती। लेकिन सेगमेंट के डिफरेंसेस को हम चेक करते हैं तो वहां पे वो काम कर रही है। हाँ, सेगमेंट के डिफरेंस में काम कर रही है। हाँ, लेकिन जो विनोद जो है वो होगा थर्सडे की सेम एक्सपायरी पे, और जो सेगमेंट डिफरेंस होगा वो होगा नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाके चेक, हम्म। 6 अक्टूबर वाली पे जाके चेक। हम्म। ये चीज, हाँ ये चीज हम सोच सकते हैं इस बार में। यही चीज तो मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था कि इसी में मेरे को गड़बड़ हुई थी, जब आपने कहा था अभिनव भाई पुट चलना था, देखा कितना बड़ा वो हो गया, हम्म। मतलब झोल हो गया। हम्म। तो मैंने कहा था सॉरी, बट वो हुआ क्या था, मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का चेक किया था। हम्म। तो एक ये सेकंड, एक सेकंड, अभिनव भाई फिर से रिपीट करना, आप अपना फाइंडिंग जरा एक बार फिर से रिपीट करना, आपने जो बोला है फिर मैं से प्लीज समझा रिपीट देता मैं करना। हूँ, मैं समझा। रोहित हाँ भाई हाँ रिपीट हाँ हाँ, करते हैं, रोहित कोई नहीं, भाई जैसे समझा करेंगे दो। रिपीट। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एक सेकंड रुकिए। एग्जांपल के तौर पे हम चेकआउट किया था ना पिछली एक्सपायरी के बाद, मतलब थर्सडे हम्म। वाले। पिछली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, इस हम्म। एक्सपायरी की बात नहीं कर रहे। तब समझ गया, मैं मेरे समझ गया, समझ गया। वो मेरे हिसाब से जो चलने वाली थी वो पुट चलने वाली थी। ठीक है, तो अभिनव भाई ने हम्म। बोला कि कॉल चलने वाली है, क्योंकि अभिनव भाई ने किया हम्म। नेक्स्ट एक्सपायरी का चेकआउट। ठीक है, उन्होंने नेक्स्ट, 29 सितंबर ठीक है, का चेक किया था, इन्होंने 29 ठीक है, का चेक ठीक है, किया था। इन्होंने 29 सितंबर का किया था चेकआउट, पिछली एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, और समझ गया। मैंने जो किया था उसी एक्सपायरी का किया था। यानी जिस बाईस एक्सपायरी, सितंबर हम्म। पे। 22 है ना, 22 सितंबर था एक्सपायरी, तो मैंने हम्म। 22 सितंबर को हम्म। ही चेक किया था कि फ्राइडे को क्या होने वाला है। ठीक है, तो इन्होंने चेक किया था कि हाँ 22 सितंबर को, इन्होंने भी, अभिनव भाई ने भी चेक किया था कि 29, इन्होंने बट किया चेक था 29 सितंबर वाली एक्सपायरी देख के। वो बता रही थी कॉल चलेगी, यानी कि फ्राइडे को। ठीक है, वो हम्म। बता रही थी कॉल चलेगी फ्राइडे को। और मैंने चेक किया था उसी एक्सपायरी का, वो बता रही थी पुट चलेगी। करंट एक्सपायरी का आपने चेक किया था, आपके हिसाब से पुट चलेगा क्योंकि सेगमेंट डिफरेंस ज्यादा था, बट अभिनव भाई ने क्या किया था, उन्होंने नेक्स्ट एक्सपायरी का चेक किया उन्होंने था जिसके हिसाब से कॉल चलनी थी। कॉल चलनी। ठीक है। तो अगले दिन क्या हुआ, नेक्स्ट फ्राइडे हुआ ये कि पुट चली है उस दिन। और पुट ने अच्छा खासा टारगेट दिया, जो निकला था, जितना प्रीमियम डिफरेंस था वो भी उसने कवर किया था। बस सिर्फ 50 पॉइंट का फर्क पड़ता है जो हमारा डिफरेंस रहता है ना प्रीमियम में। यानी कि अगर 17,050 की कॉल है, सी है, और पी जो है वो है हमारे पास 17,150 की, तो इन दोनों में 100 रुपए का डिफरेंस है।
है ना। तो ये 100 रुपए में से हम 50 रुपए माइनस कर देते हैं, सॉरी माइनस कर देते हैं 50 रुपए, तो रह गया 50। 50 का डिफरेंस कंप्लीट क्लियर रहता है कि इतना मार्केट पॉइंट का मूवमेंट देती है। जो भी हमारे पास निकल के आ रहा है, या तो कॉल आ रही है या तो पुट निकल के आ रही है। पुट आ रही है तो पुट में 50 पॉइंट का देगी, और कॉल आ रही है तो कॉल में 50 पॉइंट का प्रॉफिट देगी। तो मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर मार्केट ने यहाँ तक जाना होता है। तो इसमें क्या हुआ था पिछली बार यही हुआ था सिंपल सा, कि पुट ने अच्छा खासा जितना उसने प्रीमियम डिफरेंस दिया था। और दूसरी बात, जो उसने बताया था कि पुट चलने वाली, तो वो पुट चली थी पिछली बार। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि अब इस एक्सपायरी का क्या हुआ, इस एक्सपायरी का अभिनव भाई आपने चेकआउट किया था। हाँ, मैंने चेकआउट किया था। हाँ, जो मेरे पास प्रीमियम में डिफरेंस आ रहा था, वो था प्रीमियम में, आपके पास भी इतना ही आ रहा था, 350 पॉइंट का, इस एक्सपायरी का। एग्जैक्टली। ठीक है, 350 का, बट है बुलिश थी, मार्केट बुलिश है उसमें भी, इसी एक्सपायरी को हमने चेकआउट किया। और फिर जब नेक्स्ट एक्सपायरी का मैंने चेकआउट किया, उसमें प्रीमियम डिफरेंस था 50 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच का। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि 50 से 100 इतने के बीच का ही आ रहा था डिफरेंस। ठीक है, रुको 50। भाई, क्या बोल रहे? प्रीमियम 350 पे बुलिश नहीं थी, बियरिश होगी ना। प्रीमियम प्रीमियम बीरिश बता रहा था, प्रीमियम बीरिश था, ठीक है, बट जो स्ट्राइक प्राइस बता रहा था वो बता रहा था मार्केट बुलिश है। स्ट्राइक, स्ट्राइक प्राइस कैसे? सॉरी स्ट्राइक प्राइस क्लोज, का डिफरेंस बता रहा था, क्या बता रहा था? क्लोज प्राइस एंड हाँ ठीक है ठीक है, मतलब कॉल चलेगा पुट चलेगा। कॉल चलेगा पुट चलेगा, वो बता रहा था बुलिश है। ठीक है, और बाकी जो सेगमेंट डिफरेंस है वो बता रहा था कि मार्केट बीरिश है। उसके हिसाब से आप ठीक बोले सेगमेंट हो। सेगमेंट डिफरेंस की वजह से वो बता रहा था मार्केट बीरिश है। ठीक है, बाकी जो कॉल और पुट हम देखते हैं, कॉल चलेगा कल, क्या पुट चलेगा, वो था पूरी तरह से बुलिश। ठीक है, थर्सडे वाले एक्सपायरी को भी। और उसके बाद फिर जो हम्म नेक्स्ट यानी कि 6 अक्टूबर की मैंने एक्सपायरी जो देखी थी, वो भी बता रही थी कि मार्केट बुलिश है, वो प्रॉपर तरीके से मार्केट बुलिश बता रही थी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दोनों सेम हो गए। मतलब जो मैंने रिसर्च की थी उसके हिसाब से दोनों सेम हो गए। तो मुझे क्लियर था कि मार्केट बुलिश तो रहने वाली है, मार्केट बुलिश तो रहेगी, क्योंकि दोनों सेम हो गए हैं। पिछली बार तो एक में पुट बता रहा था, एक में कॉल बता रहा था। ठीक है, बट अभी तो दोनों सेम हो चुके हैं। ये तो मुझे क्लियर था कि मार्केट बुलिश रहने वाली है, बट मुझे ये क्लियर नहीं था कि ये जो 350 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, ये या तो गैप डाउन ओपन होने पे पूरा होगा। ठीक है, क्योंकि हाँ मार्केट ने बुलिश तो रहना है, यही चीज की मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। जो हमारा पिछला सेशन हुआ था, यही सेशन में क्लियर किया था। यही हम सोच रहे थे कि मार्केट ने, यार मार्केट यहाँ पे है, यानी मान के चलो 17,000 पे मार्केट है, तो या तो मार्केट 300, यानी 350 का 50 इसमें से माइनस करते हैं हम, 300 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए। तो या तो हम सोच रहे थे कि 300 पॉइंट मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन होगी, या फिर गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट पहले अपना टारगेट, यानी कि जो बुलिश है ये, या तो गैप अप ओपन होगी, पहले अपना टारगेट दे देगी विनोद, क्या विनोद ने अपना टारगेट दे दिया, उसके बाद मार्केट गिर सकती है, या तो फिर गैप डाउन ओपन होगी, गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर मार्केट बुलिश रह सकती है। ये दोनों चीजें हम वो कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये दोनों में से एक चीज हो सकती है। हुआ तो ऐसा कि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, बट ओपनिंग जो सेगमेंट के हिसाब से दी, यहाँ से 50 से वो 6 अक्टूबर वाले सेगमेंट के हिसाब से दी है, 50 से 100 पॉइंट का डिफरेंस जो रहा था। 67 पॉइंट की डिफरेंस था। हाँ, हाँ, तो जो टोटली डिफरेंस रहा था, मतलब ओपन होने में, गैप डाउन ओपन होने में, वो था मेरे ख्याल में 97 इतने पॉइंट का, 100 रुपए से कम का डिफरेंस। 67। 67, 67। 67 का हाँ, डिफरेंस था। 75 होगा, 67 इससे ज्यादा नहीं था। 70 इतनी मान के चलो कि 70 पॉइंट का डिफरेंस था गैप डाउन ओपनिंग में। गैप डाउन ओपन हुई 70 पॉइंट डाउन, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा स्लो बनाया, उसके बाद ऊपर चली गई है डायरेक्टली। यानी कि विनोद ने अपना काम तो किया, ऊपर तो गई है मार्केट, बुलिश तो रही है, क्योंकि दोनों सेगमेंट बता रहे थे मार्केट बुलिश रहने वाली है। ठीक है, बट हमारा जो ये प्रीमियम वाला डिफरेंस था थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन, ये फेल ये हो हमारा गया। कवर नहीं हुआ है उस दिन, ये हम्म कवर हुआ। अब अब यहाँ पर अब यहाँ पर यही है कि, हाँ बताओ बताओ, सॉरी। यही अभी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है अभी के टाइम में, कि हाँ ये क्यों नहीं कवर हुआ है। इसको हम सोचेंगे और देखेंगे, टेस्ट करेंगे अगली एक्सपायरी वाले दिन, कि अगले एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, क्योंकि ये बैक टेस्ट, मतलब हम्म, बैक टेस्ट नहीं हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि हम लाइव टेस्ट ही करेंगे, जितनी चीजों करेंगे हम लाइव टेस्ट करने वाले हैं। बैक टेस्ट का कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि लाइव टेस्ट हमें ये पता है बैक कि टेस्ट और आगे, लाइव टेस्ट क्या होता है? लाइव टेस्ट का मतलब कि हम हर एक्सपायरी को, आने वाली एक्सपायरी को टेस्ट करेंगे, उसको लाइव हाँ टेस्ट बोलते हैं। हाँ, कि हम देख बिल्कुल के बिल्कुल खुद, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हमने पीछे 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 जाके चेकआउट कर रहे हैं, पीछे जाके चेकआउट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। नेक्स्ट जो आने वाली एक्सपायरी है उसको बोलते हैं लाइव टेस्ट, वो ही करेंगे हम। एक सेकंड रोहित भाई, यहाँ पे सभी लोग है ना, वैभव, राहुल एंड दीपक सभी है ना यहाँ पे अभी सुन बिल्कुल, रहे हैं? बिल्कुल। एक बार जरा हेलो बोल दो। हाँ हाँ जी भाई सुन साहब। रहे हैं भाई। हाँ, तो क्या करना है, हम लोग यहाँ पे 5 लोग हैं सभी। तो पांचों लोग इसको एवरी राम थर्सडे को भाई। एक महीना भी टेस्ट करेंगे ना, तो लगभग ये 25 बार हो जाएगा। सबने ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें थर्सडे को ये चेक करना है कि
करंट थर्सडे वाला प्राइस है या नेक्स्ट एक्सपायरी वाला प्राइस में मार्केट मूव कर रही है। हाँ, ये चीज चेकआउट करनी है। सभी लोग, हाँ सभी लोग करेंगे, उससे ये काम ज्यादा थोड़ा जानना बढ़ेगा। जरूरी है क्योंकि इससे ना कंफ्यूजन सा हो रहा है थोड़ा सा। ये बिल्कुल। थोड़ी हाँ क्लैरिटी आ जाएगी तो। हम्म, यही यही चीज क्लियर करने की, यही क्लियर जो ये क्लियर करेगा ना, तभी हमें ट्रेंड का पता चलेगा कि हाँ मार्केट क्या चलने वाली है, मतलब जो विनोद है वो कैसे अच्छे से वर्क करता है। हाँ क्यों क्लैरिटी इसने देनी है। पिछली एक्सपायरी डे वाले दिन तो वैसे इस बार भी बुलिश तो रहा है, बट प्रीमियम सेगमेंट का देखना कि बस सेगमेंट कितना डिफरेंस दे रहा है, वो सही से वर्क करता है कि नहीं करता है। चलो, अब दो एक्सपायरी तो चली गई हैं, दो एक्सपायरी के हिसाब से मार्केट ने पिछले थर्सडे वाली एक्सपायरी के दिन भी वर्क किया है, और किया तो इस एक्सपायरी के हिसाब से थर्सडे वाली में भी वर्क किया है, इस 6 अक्टूबर वाली में, दोनों में वर्क किया है। बस सिर्फ डिफरेंस था जो प्रीमियम सेगमेंट का, वो उसने थोड़ा सा कंफ्यूज किया, 350 पॉइंट का डिफरेंस था, उसकी वजह से बस थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा है। तो इसको नोट कर लेते हैं हम, ये सेशन रिकॉर्ड हो ही जाएगा वैसे तो इसको नोट हाँ कर एक लेंगे। अब कोई कुछ। मतलब जो सेगमेंट में डिफरेंस होता है ना। हम्म। हेलो। हाँ, ओ भाई। जो सेगमेंट में डिफरेंस होता है वो, हम्म। आपकी आवाज कट रही है अभी ना भाई। कहाँ गया अभिनव भाई? हेलो हेलो अभी देखना, अब बोलना दोबारा। हेलो। हाँ, अभी आ रही कैसे हो रोहित भाई? आ रही है। हाँ, हमें विनोद बताता है कॉल चलेगा या पुट चलेगा। हम्म। सपोज वो बताता है कॉल चलेगा, हम्म। तो वो पूरा दिन कॉल चलेगा या बस 30 पॉइंट दे करके कॉल चलेगा? देखो ये केवल तीस सेगमेंट, पॉइंट के लिए कॉल चलेगा। ये इसी वजह तो हम सेगमेंट डिफरेंस देखते हैं हम। डिफरेंस हम किस ठीक है, वजह से देखते हैं, सेगमेंट डिफरेंस हम इसी वजह से देखते हैं कि पूरा दिन चलने वाला है या फिर 30 पॉइंट देने वाला है। अगर डिफरेंस तो वो कम हम है, डेली भी देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर तो वो हमें डेली भी देखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर डिफरेंस कम है तो फिर मतलब पूरी तरह से बुलिश है मार्केट। अगर डिफरेंस 350 पॉइंट का निकला है, तो हम सोच सकते हैं ना कि मार्केट के पहले 30 पॉइंट ही दे सिर्फ, उसके बाद फिर मार्केट हम्म नीचे आ जाए, ये चीज सोच सकते हैं ना हम यहाँ पे। ये दिक्कत है। हम्म। ये सेगमेंट डिफरेंस है ना जो ये क्लियर करते हैं, बाकी सारी चीजें तो क्लियर है। रोहित भाई, मेरे को शायद नहीं, मैं कंफर्म हूँ, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। वो भाई का छोटा बेटा है, बीमार है, मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है ओके ओके, तो कोई है। बात मैं मुझे ओके अभी भाई। जाना पड़ेगा। ओके ओके भाई। आप रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये यूट्यूब नहीं, पे रिकॉर्ड आएगा ना हो रहा है। सेशन? हाँ, रिकॉर्ड है सेशन, कोई बात नहीं, आप ले लेना मैं। हाँ, मैं मिलता हूँ। ओके ओके। चलो, गाड़ी निकाल ली मैंने, चलो बाय। बाय। बाय बाय। अभी मंडे के दिन में साइडवेज बुलिश रहने वाली है मार्केट। वैसे प्रीमियम डिफरेंस तो जो हम्म, रह रहा है वो तो सिर्फ 100 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी कि इसकी वजह से भी मार्केट हम्म। साइडवेज बुलिश ही है, यानी कि बुलिश ही है मार्केट इसके हिसाब से तो। ठीक है। बाकी जो हमारा ये सिर्फ एक प्रीमियम जो स्ट्राइक प्राइस था, ये थोड़ा सा कंफर्मेशन क्लियर नहीं कर रहा था, क्योंकि इसकी इसमें थोड़ा सा 0.75 जी सेम सेम होगी, जो कॉल वाली है ना, कॉल की पोजीशन सेम सेम होगी है। बस यही है, बस थोड़ा सा दिक्कत। बाकी तो और कुछ नहीं है, मार्केट तो बुलिश ही रहने वाली है इसके हिसाब से तो। हो सकता है पुट ये, वाला बंदा भी यही बोल रहा है। हो सकता है कि ये चीज हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग दे दे। बाकी देखते हैं मंडे को हम, हो सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये बता रही है कि मतलब जो हमारा ये कॉल का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, ये बता रहा है हमें कि मार्केट पुट में रहने वाली है, यानी कि पुट रहने, सेम है, ये बता रही पुट रहने वाली है। और हमें जो पुट है वो बता रही है कि कॉल चलने वाली है, दोनों ही उल्ट बता रही है। ये देखिए। ये पता है क्या करेगा कवर करने के लिए? ये थोड़ा सा गैप डाउन दे करके ऊपर जाएगा क्योंकि मतलब बिल्कुल। ये जो प्रीमियम इन्फ्लेटेड है ना थोड़े से, क्योंकि सुबह से आप उस दिन देख रहे थे हम्म। जो बैंक निफ्टी में 300 400 का मिल जाता था वो 600 का मिल रहा था हम्म। बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली अनाउंसमेंट वगैरह। तो उसका प्रीमियम कोई तो खाएगा ना। तो बिल्कुल। उसके लिए अगर वो थोड़ा सा भी गैप डाउन करवा देंगे ना तो वो अच्छा खासा प्रीमियम खा सकेंगे वहां पे। हम्म। जितने भी प्रीमियम, तो अब वो स्मार्ट प्लान ही जाए वही होगा। देखते हैं, लेट्स सी हम्म। हाउ इट गोस। बाकी एक चीज और है, इस वीक में दो छुट्टियां आने वाली हैं हमारे पास, मतलब कि हम्म तो उसमें एक तो प्रीमियम भी खाएगी मार्केट, एक मूवमेंट भी बड़ी तकड़ी देने वाली है, क्योंकि मार्केट ने हम्म मूवमेंट हम्म हम्म देनी है, मूवमेंट भी देनी है और प्रीमियम भी खाने हैं, तो दोनों की वजह से ये भी हम्म होता है कि मार्केट एक दिन, जो अभी 2-3 दिन रह गए हैं वीक वाले, नए वीक, हम्म 2-3 दिन है वीक में ट्रेड करने के, तो हो सकता है कि एक दिन मार्केट हम्म। पूरी तरह से प्रीमियम खा जाए और दूसरे दिन 1-2 दिन अच्छी खासी मूवमेंट दे दे मार्केट। पॉसिबल है। 2 दिन छुट्टी है, 1 दिन छुट्टी है? एक दिन छुट्टी है। एक दिन छुट्टी है भाई। एक दिन पांच छुट्टी। तारीख फिफ्थ को।
5th का क्या वार आ रहा है वैसे देखो तो? 5 तारीख का 5th वेडनेसडे है, एक्सपायरी बढ़िया होने वाली है इस बार वैसे। एक्सपायरी बढ़िया होने वाली है, उस दिन ही मूवमेंट अच्छी करने वाली है। हाँ बुधवार है 3 का, मंडे ट्यूसडे बुधवार को छुट्टी आ गई, 2 दिन ट्रेडिंग सेशन, 6वां और 7वां फ्राइडे। ओके 4 दिन रहने वाली है ट्रेडिंग वाले, 4 दिन ट्रेडिंग होगी इस वीक हाँ। में। हम्म। तो एक दिन तो मार्केट प्रीमियम खाएगी, हो सकता है मार्केट मंगलवार को प्रीमियम खाए। हम्म। मंगलवार को प्रीमियम खा सकती है मार्केट, मंगलवार को साइडवेज रह सकती है, सोमवार को हो सकता है अच्छी खासी या मूवमेंट दे। सोमवार को तो मंडे देगी को हो मूवमेंट जाए या यार ये। फिर थर्सडे को भी अच्छी मूवमेंट हो जाए ना, तो वो भारत, वो जो है ना डॉक्टर साहब, उनकी थर्सडे वाली को। स्टडी बहुत बढ़िया काम कर। हम्म। चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अब किसी का और कोई चलो क्वेश्चन था देखते हैं। यार? हमें एक चीज और सलाह करने वाले थे, अभी वैसे मेंबर तो है नहीं इतने कि हम सलाह कर सकें उस चीज के बारे हम्म। में। वैसे चलो फिर हम्म। बात कर लेते हैं उस टॉपिक के बारे में। टॉपिक तो ये था यार कि कुछ पर्सन के हमारे पास मैसेज थे कि उनको फंड की नीड थी। देखो भाई फंड का कोई दिक्कत नहीं है, फंड मैं सभी के लिए कर सकता हूँ कि हाँ किसी पर्सन को फंड की नीड होती है तो वो मैं देख लूंगा कि हाँ फंड। बट सबसे पहले क्या चाहिए, चीज क्या होती है कि बंदा प्रॉफिट में आना चाहिए। देखो जिसका फंड लूज हम्म। हुआ है, जिस बंदे ने अपना लॉस किया है, ठीक है, उसका कुछ तो रीजन होगा ना। क्योंकि उसका उसके पास सेटअप नहीं है, या तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, या तो वो टारगेट अपना और एसएल नहीं ले रहा है, वो पर्सन प्रॉपर टारगेट और एसएल नहीं ले रहा है, इस वजह से उसका लॉस हुआ है। तो सबसे पहले यार कोई भी पर्सन है, देखो मैं फंड हर एक पर्सन को दे सकता हूँ, जो मेरे साथ वर्क करना चाहता है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें। ठीक है मैं फंड की हेल्प कर दूंगा, सभी की, सब पर्सन की फंड की हेल्प कर दूंगा। बट मुझे एक चाहिए कि कॉन्टिन्यू पर्सन सिर्फ एक लोड के साथ वर्क करे 1 महीने तक। अगर किसी भी पर्सन ने एक लोड के साथ वर्क कर रहा है 1 महीने तक, रेगुलर वो प्रॉफिट में है, एंड ऑफ द मंथ वो प्रॉफिट में आता है, तो उसके लिए मैं बड़े फंड का अरेंजमेंट कर दूंगा ताकि वो भी मेरे साथ चल पड़े। मैं देखो हर एक पर्सन को साथ में लेकर चलूंगा, बड़ा पैसा होगा तो बड़ा पैसा बनाएंगे। बट बड़ा पैसा तब बनेगा यार, मतलब कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप प्रॉफिट में आ रहे हो, अगर एक लोट में आप प्रॉफिट में नहीं आ रहे हो तो दूसरे आपको अगर 1 करोड़ भी दे दिया जाएगा फिर प्रॉफिट में बंदा आएगा ही नहीं, खुद ही नहीं आएगा। आप सोच के देखो कि कैसे किसी बंदे को 1 करोड़ दे दें हम, वो पूरे का पूरी कैपिटल जीरो कर देगा तो क्या होगा। तो ये दिक्कत है। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एक लोट के साथ सिर्फ बंदा एक लोट के साथ वर्क कर ले। और उसके लिए मैं सभी को जो जिनके पास फंड नहीं है, जिनकी कैपिटल जीरो हुई है, उनको मैं फंड देने के लिए रेडी हूँ, फंड में उनको दे दूंगा। बट मिनिमम कम से कम 1 मंथ तक बंदा, कोई भी पर्सन है 1 मंथ तक रेगुलर प्रॉफिट में रहकर देखे। देखो अगर पर्सन, कोई भी पर्सन है वो 145 के हिसाब से, 325 के हिसाब से, ठीक है, या फिर विनोद के हिसाब से अपना प्रॉपर डेली का टारगेट और एसएल फिक्स कर ले, बस सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी पे वर्क करे। दोनों में तीनों में वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है किसी पर्सन को। कोई पर्सन मेरे पास आ रहा है, आप मुझे बोल सकते हो कि कोई भी बंदा वर्क करना चाहता है, किसी बंदे को इंटरेस्ट है 145 में वर्क करने के लिए, किसी को 325 में, किसी को विनोद में वर्क करने के इंटरेस्ट है। जो भी बंदा जिसमें भी इंटरेस्ट है वो पर्सन मुझे बता दे कि मैं इसमें इंटरेस्ट हूँ, मैं सिर्फ इसी स्ट्रेटजी पे वर्क करूंगा और 1 मंथ तक रेगुलर वर्क करूंगा। आप एक लोड के साथ रेगुलर वर्क कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन 1 मंथ तक रेगुलर प्रॉफिट में रहता है तो मैं उसकी लोड साइज यानी कि 10 या 20 या 50 इतने का मतलब उसको अमाउंट में उसका फंड का अरेंजमेंट कर दूंगा। 10 लोड का, 20 लोड का, 50 लोड का, ठीक है। अगर कोई बंदा 2 महीने 3 महीने तक रेगुलर रहता है तो उसकी अच्छे खासा फंड का मतलब इंतजाम कर दूंगा मैं, ताकि देखो हम सब साथ में पैसा बनाएंगे। जिसको पैसे की दिक्कत है पैसे की दिक्कत पूरी कर दूंगा मैं, उसका कोई इशू नहीं रहेगा। बट बंदा पहले प्रॉफिट में तो आना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि मैं उसको पैसा दे दूं और मेरा ही पैसा जीरो कर दे, भाई मैं कहाँ जाऊंगा। सोच सकते हो भी हाँ भी मैं कहाँ जाऊंगा, ये भी चीज है मतलब सोचने वाली, सही भी बात है। आप खुद सोच के देखो कि हाँ अगर मेरा ही पैसा, देखो जिस पर्सन ने मतलब अपना पैसा जीरो किया है उसके पीछे कुछ तो रीजन है, उसको बहुत सारी अपनी अपने आप में खुद में कमियां दूर करनी पड़ेंगी, तभी वो बंदा प्रॉफिट बना पाएगा, तभी वो पैसा बना पाएगा। तो मैं उस पर्सन को पैसा दे दूंगा जो पर्सन कम से कम, अगर बाई चांस उसका लॉस भी होता कम से कम मेरी कैपिटल जीरो तो ना करे। वो कम से कम जितनी मेरी कैपिटल उतनी तो वापस कर दे। ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसको मानकर चलो कि 1,000 रुपया दिया या 1 लाख रुपया दिया है तो वो 1 लाख का मुझे जीरो करके वापस कर रहा है। वो कम से कम चाहे लॉस ले ले कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी 1 लाख की कैपिटल उतनी की उतनी रहने दे, ठीक है। चाहे उसका जैसे 2 लाख का प्रॉफिट करता है, तो जो पर्सन प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस और टारगेट लगाकर वर्क करेगा वो कैपिटल को सेफ रखेगा। बाकी अनदर पर्सन कोई भी कुछ नहीं कर सकता है मार्केट में, मतलब टिक ही नहीं सकता यार, इतने मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। एग्जाम्पल तो मुझे तो फिर भी 4 से 5 साल मार्केट में हो चुकी हैं काम करते हुए। बट फिर भी जो नए पर्सन आए हैं वो हमेशा ही लॉस करते हैं, क्योंकि उनका टारगेट नहीं फिक्स होता ना तो स्टॉप लॉस फिक्स होता है। मेरा चलो इतना तो है कि मैं
स्टॉप लॉस मैंने इतना लेना है तो मैं ले लेता हूँ, उतना लेके निकल जाता हूँ मार्केट से, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है मैंने रिकवर कर लेना है पैसा, वो दिक्कत नहीं है। बट जिस बंदे ने पूरी की पूरी कैपिटल लगा के जीरो कर दी, जिस बंदे को कुछ पता नहीं चलेगा, फिर उसको पैसा देने का कोई फायदा नहीं है। आप ये चीज खुद सोच कर देख लो कि अगर आप चीज को, ये आपको फंड चाहिए, पैसा आना कोई बड़ी बात नहीं है, फंड मिल जाएगा, सभी के लिए फंड होगा, ठीक है, फंड की कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप अपने आप को प्रॉफिट में लेकर आओ, 1 से 2 मंथ तक एक लोट के साथ वर्क करो। एक लोट जब आपको प्रॉफिट देगा तभी आप 2 लोट के साथ, 10 लोट के साथ, 50 लोट के साथ तब वर्क कर पाओगे। अगर आपको एक लोट वर्क प्रॉफिट नहीं दे रहा, आपको 1 करोड़ आपने लगा दिया गलती से, वो आपके गेस्ट चला गया, अब तो वो जीरो ही हो जाएगा। मैंने कल परसों देखा था फेसबुक पे, एक बंदे का 60 लाख का पुट उसने बाय की हुई है हैवी क्वांटिटी में, 60 लाख का उसका लॉस चल रहा है, पोजीशन उसकी होल्ड है। फेसबुक में देख रहा था उसकी स्टोरी, मैं देखो यार, उसने बोला था अब मैं क्या करूं, सेल करूं या 1 करोड़ कैपिटल है। यार पहले ये बंदा खुद सोच के नहीं लगा रहा जब पैसा, फिर क्या फायदा जब बंदे को पता ही नहीं है मैं कर क्या रहा हूँ, तो उसको क्या फायदा है। रिस्क नहीं मैनेज कर रहा है, 1 करोड़ कैपिटल है उसकी, 60 लाख उसका लॉस चल रहा है। तो ये चीज आप भी नोट कर लो कि भाई आप बताओ किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। भाई मुझे इसमें क्या चीज समझ में आई है ना यार, कैपिटल जब आप कहीं से लेकर के लगाओगे ना तो आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर होगा कि बिल्कुल मतलब उसको वापस भी करना है करके, और ये सब चीजें आएंगी दिमाग में, वो बहुत नेचुरल है यार। तो बिल्कुल। मतलब मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ कि कैपिटल किसी को देना या लेना, ठीक है आपस में हेल्प करना जरूरी है, बट जिसके लिए कर रहे हैं या जो चाहता है उसके लिए हो ना, तो उसको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा कि भाई उसको वहां पे प्रॉफिट के लिए नहीं जाना पड़ेगा, वहां पे उसको वो कैपिटल भी सक्सेस हो प्रिजर्वेशन जाते के हैं लिए ना। थोड़ा एक महीने करके दिखाना पड़ेगा सर। वहां बिल्कुल। पे वरना फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अगर वो भी चला गया फिर वो क्या करेगा बंदा, तो वो और बिल्कुल। मोरल प्रेशर भी आ जाएगा ना उस पे एक तरह से यार। बिल्कुल। तो अब मतलब आप खुद जिसको सोच भी के भाई को देखो, देखना हो मतलब थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्यों आप ये चीज सोच के देखो कि अगर पर्सन अपनी कैपिटल हम्म जीरो कर रहा है, ठीक है, कोई 1 लाख है, खिड़की खोल दे वाला जिसके पास 1 लाख पड़ा है। रिलेशन। 1 मिनट, ये हम्म। से किसकी आवाज आ रही है, वो अपने आप को म्यूट कर ले यार प्लीज। जिसके पीछे बच्चा कोई रो रहा है ना, वो mute कर दे। अजय भाई आपका शायद थोड़ा आवाज आ रहा है, थोड़ा म्यूट करेंगे क्या प्लीज। ओ सॉरी 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 सॉरी। हाँ। ओके, जिसके पास 1 लाख की कैपिटल पड़ी है, ठीक है, उस पर्सन ने अपना पूरी की पूरी कैपिटल जीरो कर दी है। अब उसको क्या वर्क करने हम्म। की, कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप करने की जरूरत है। उसको ये नहीं, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको पैसा चाहे जितना भी दे दो, उसने जीरो कर देना है। सही बात ये भाई है। वो जाएगा, वो वो सारा चला जाएगा, वो एक वो करोड़ दे दो वो चला जाएगा। वो भाई सारे का अभी सारा, क्या है ना सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, और ट्रेडिंग हम्म। स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजी पे वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ एक स्ट्रेटजी पकड़ लो यार, एक स्ट्रेटजी पकड़नी चाहिए बंदे को। ऐसा नहीं कि आप 10-10 स्ट्रेटजी पे वर्क करोगे, वो आपको हर एक नहीं हो। स्ट्रेटजी अलग अलग चीजें बताएगी, और आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे, ना तो उसके लायक रहोगे, ना तो आप 30 पॉइंट प्रॉफिट के लायक रहोगे, ना आप 15 पॉइंट लॉस के लायक रहोगे। आप पूरा आपका ना ऐसे दज्जियां सी उड़ जाएंगी, आप उसके बीच में कंफ्यूजन हो जाओगे, और फिर अपना पूरे का पूरा लॉस ही करना है। तो एक स्ट्रेटजी पकड़ो, ज्यादा पकड़ने की जरूरत नहीं कि मुझे इसमें भी प्रॉफिट चाहिए, इसमें भी प्रॉफिट चाहिए, उसमें भी प्रॉफिट चाहिए। कोई जरूरत ही नहीं है ज्यादा स्ट्रेटजी पकड़ने की, सिर्फ एक पकड़ लो, एक प्रॉफिट देगी, ठीक है, उसके बाद देखते हैं 2-3 महीने बाद, जब वो प्रॉफिट नहीं देगी तब दूसरी स्ट्रेटजी को पकड़ो। एक दे रही है ना प्रॉफिट, बस सिर्फ उसी पे वर्क करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ भाई, कोई पूछना चलिए चाहे या और कुछ। मेजर दिक्कत यार हम सबके साथ ना यही है यार कि सब ना कम से कम 2-4 स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहते हो और किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे ना कोई काम नहीं करता है। मेजर दिक्कत यही है। बिल्कुल। और तब तक प्रॉफिट बनेगा नहीं, जब एक स्ट्रेटजी पे वर्क नहीं होगा तब हाँ। तक प्रॉफिट नहीं बनेगा। सही बात यही है कि एक ही स्ट्रेटजी पे प्रॉफिट बनेगा। ज्यादा आपका माइंड कंफ्यूज कर देंगी, या तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको कम से कम मार्केट में 4-5 साल हो चुके हैं। जब 4-5 साल हो जाते हैं ना मार्केट में, बंदा देखता रहता है मार्केट को, तो उसको खुद खुद का माइंड ये बता देता है कि हाँ आज कौन सी स्ट्रेटजी वर्क करने वाली है। ये नहीं है कि आज ये वर्क कर सकती है, वो वर्क कर सकती है, ये कर सकती है। उसको जब वो मार्केट में बैठता है, जब मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद उसको थोड़ा सा रियलाइज होने लग जाता है कि हाँ ये स्ट्रेटजी वर्क कर सकती है। अब जब से मैंने सर का हम्म। वेबिनार लगाया, उससे पहले मैंने बताया था आपको कि मैं भी बहुत ज्यादा श्योर था कि मैं इतना प्रॉफिट अच्छे खासा बना रहा था। थोड़ा सा ना मेरा भी माइंड कंफ्यूज हो गया। अब जो मेरा 2-4-5 दिनों से हो रखा है ना, मेरा माइंड इतना कंफ्यूज हो रखा है कि मेरी खुद की स्ट्रेटजी पे मेरा ध्यान नहीं रह रहा, फोकस नहीं रह रहा। जिस स्ट्रेटजी से मैंने इतना अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया ना, वो स्ट्रेटजी पे मेरा खुद का ध्यान नहीं रह रहा है। मैं अनदर स्ट्रेटजीज, मतलब जो सर वाली हैं, उनको थोड़ा सा ये चीज मतलब मिक्स करने लग गया हूँ। बट अभी मैंने सोच लिया कि हाँ, कल के बाद मैंने जो चीज मैंने बस करनी है, अपनी अपनी खुद की ही करनी है, जो पहले कर रहा था वही सही है। बस एक दो चीज ये इसमें से मुझे विनोद चाहिए थे, बस विनोद को लेकर चलूंगा साथ में। बाकी और मेरे लिए कोई है नहीं कुछ चीज लाइक। मेरी स्ट्रेटजी अच्छा प्रॉफिट दे रही थी, उसने मेरा पूरा माइंड, अब जब सर का वेबिनार लगाया था उस वेबिनार के हिसाब से ना मेरा माइंड पूरा कंफ्यूज हो गया यार।
मतलब कि क्या क्या करूं, क्योंकि इतनी चीजें आ गई हैं। अब सर ने इतनी चीजें बता दी हैं कि हाँ, जो चीजें मतलब चाहिए नहीं थी मुझे, वो चीजें में इतनी आ गई हैं। तो वो जब बंदे के पास, जो नए पर्सन के पास आएंगी, मैं तो चलो फिर भी थोड़ा सा पता हो गया था टाइम, नए पर्सन के पास आएंगे वो तो पूरा ही कंफ्यूज कर देंगी उसको। अब एक स्ट्रेटजी पकड़ भाई के। ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारे साथ भी हुआ है। मतलब वेबिनार से पहले तो ठीक ठाक कमा रहे थे लेकिन वेबिनार के बाद में इतना कंफ्यूजन हो गया है ना कि जो दिक्कत हो गई है। एक पहले मिनट, 10-12 हजार रुपए एक एक सेकंड, बना लेते थे। ये मीटिंग ओवर होने वाली है, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, दोबारा ज्वाइन कर लेना इसको, हाँ। क्योंकि